क्या नाम है सर आपका? जैद। जैद जी, अभी लाल किले पे जो हाल ही में ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली पुलिस और एनआईए की टीम ने ये घोषित कर दिया कि ये एक टेररिस्ट अटैक था। तो कैसे देखते हैं इस टेररिस्ट अटैक को? 3 महीने के अंदर 2 भारत पर बड़े हमले हुए हैं। तो जो गवर्नमेंट की दिक्कत है कि टेररिस्ट अटैक दिल्ली के बिल्कुल मेन में अगर आप देखोगे कि क्या कहते हैं, दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच सेंट्रल दिल्ली है वो, उसके लाल किले के सामने आपका अटैक हो रहा है। वहाँ पे पुलिस की चौकी है, वहाँ पे कैसे कोई नहीं देख पा रहा। अभी ये पहलगाम अटैक की बात हुई थी। पहलगाम में अटैक, जैसे मैं अभी लास्ट ईयर खुद गया था, तो वहाँ पे तो मैं जब कार चला रहा था, हर 10 मिनट के बाद एक चौकी आती है, हर 10 मिनट के बाद चौकी आती है। और मेन जो पहलगाम का जो मेन मार्केट है, वहाँ पे मैंने अपनी कार रोक दी 10 मिनट के लिए। तो वहाँ पे 3 पुलिस वाले आ गए थे कि भाई यहाँ से आगे चले जाओ, वहाँ पे चाय नहीं पीने दी। तो इतने बड़ा अटैक कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का भी लैब से पुलिस वालों की सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। जैद जी, मेरा एक सवाल है, जो ये अटैक हुआ, जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ, जो टेररिस्ट है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स थे। आप समझिए कि वो वेल क्वालिफाइड, अच्छी सैलरी वाले वो डॉक्टर्स थे। किले वाला है या कौन सा? बिल्कुल लाल किले वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ये तीनों अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में स्थित है, हरियाणा में। वो वहाँ के, ये बिल्कुल कंफर्म एनआईए की रिपोर्ट है। और वो तीनों वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स कश्मीर के थे। उनके परिवार वालों ने भी ये क्लेम किया कि हाँ, ये हमारे ही परिवार से थे, डीएनए भी मैच हो चुका है। तो अब ये कंफर्म है। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? में न्यूज़ देखी नहीं है, लेकिन चलिए, आपने नहीं देखी, मैं बता रहा हूँ। तो आप अगर मेरे पे भरोसा कर रहे हैं, तो क्या अब आपका ओपिनियन बदल रहा है? क्योंकि मैं सही कह रहा हूँ, 12 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से 6 डॉक्टर्स हैं और सब एक ही कम्युनिटी से आते हैं। उस कम्युनिटी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँगा, बट गलत है ये चीज़। बट हर जगह की, क्या कहते हैं, इस्लाम को जो ये दिक्कत करते हैं ना कि इस्लाम कर रहा है, इस्लाम ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखाता। इस्लाम में आप कहीं पे भी उठा के, मैं भी ये चीज़ इस्लाम सिखाता है, इस्लाम में कहीं पे भी नहीं लिखा इस्लाम में दूसरे को तकलीफ देने के, इस्लाम में खुद को तकलीफ देना हराम है। बिल्कुल, लेकिन तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे जो तो बिल्कुल गलत है ये तो। खुद पे बम, एक मिनट, खुद पे बम लगा के पहली बात फट गए, ऊपर से 12 लोगों को और साथ में ले डूबे, और लाल किले को बदनाम कर रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं। उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, गलत है। और हमारा इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। हमारे इस्लाम तो इस चीज़ के बारे में गलत कहता है। और हमारे इस्लाम खुद कहता है कि देश से मोहब्बत करो। एक मिनट के बारे में कुछ गलत भी नहीं बोल सकते। 1 मिनट जैद जी, 1 मिनट। हाँ, क्या नाम है सर आपका? इंद्रेश द्विवेदी। इंद्रेश द्विवेदी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? समस्या सबसे बड़ी यही है, मैं अभी भाई को सुन रहा था, भाई ने पहलगाम का अपना कार का इंसिडेंस बता दिया, भाई ने सेना और पुलिस के ऊपर पे, सरकार के ऊपर पे सवाल भी उठा दिया। और जैसे ही आपने डॉक्टर के बारे में पूछा और उस पे इनको यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा, उस पे इनको 1% भी ज्ञान नहीं था, इन्होंने डिनाई कर दिया। ठीक है, आप सुनिए, तो मैं उन्हें सही इसे कहते हैं पिक एंड चूज। भाई पूरा तो सुनो, मैं आपको पूरा सुन रहा था ना, आप पूरा मेरा सुन तो लो। अब ये पिक एंड चूज वाली कहानी हो जाती है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। भाई कह रहे हैं इस्लाम नहीं सिखाता है, इस्लाम नहीं सिखाता है, जबकि तमाम ऐसी तकरीरें हैं जिस पर ये बोला जाता है। कौन सी गजवाए हिंद की बात, कौन सी तकरीर है? तमाम तकरीरों में बोला गया है गजवाए हिंद का, पहली चीज। दूसरी चीज, हर बार आतंकवादी उसी धर्म से क्यों आता है? क्यों? हिंदू दूसरी बात, एक सेकंड बीच में ना मत काटो। क्यों नहीं काटो? दूसरी बात, आतंकवादी जितने भी हैं, अगर उनका धर्म नहीं होता है तो उन आतंकवादियों की मैयत में शामिल क्यों हो जाते हो? उनको सुअरों के साथ में जला क्यों नहीं दिया जाता है? दे दो जवाब। किनको? आतंकवादियों को। अच्छा, आतंकवादियों को। फिर उनको क्यों, उनके लिए फतिया पड़ा जाता है? क्यों उनको कब्र में स्थान मिल जाता है? मुझे जवाब दे दो। मुसलमान क्यों तो कब्र में जाएगा वो मुसलमान है? जलाने के लिए जलाए क्यों दे? बताओ, जलाए क्यों दे? इसका मतलब उसका धर्म हुआ ना, उसका धर्म हुआ ना। बहुत करता है हिंदू का। एक बात बताओ, हिंदू एक नाम बताओ हिंदू का, एक नाम बताओ हिंदू का, एक नाम बताओ। मैं लिस्ट निकाल के दिखाऊंगा। मैं आपको गारंटी, इधर सुनो, हिंदू में तो एक बदमाश था, अपने आप को बदमाश बन रहा था, यूपी पुलिस ने एनकाउंटर करा, हमने गर्व से कहा कि हमारी पुलिस ने एनकाउंटर किया है, और मार दो ऐसे बदमाशों को। आपको विकास दुबे का नाम याद होगा, यूपी का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसका एनकाउंटर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। विकास दुबे। भाई बंद करवाओ मुझे। नहीं, मैं बंद नहीं कर रहा। मेरा केवल आपसे एक सवाल है, जितने भी लोग इस टेररिस्ट अटैक में शामिल थे, वो सब डॉक्टर थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस्लाम से थे, वो मुसलमान थे, मैं ये नहीं कह रहा, वो सब डॉक्टर थे। मैं इसीलिए ये बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास तब हम जाते हैं जब हम मरने की हालत में होते हैं। जब वही डॉक्टर मारने के लिए उतारू हो जाए और अमोनियम नाइट्रेट जैसा केमिकल पदार्थ घर में, जो आपका इस्लाम वाला होगा उसे सही नहीं कहेगा। बिल्कुल,
बिल्कुल गलत कहेगा वो, जो भी होगा उसे गलत कहेगा, कोई इसे सही नहीं कहेगा। जो चीज़ गलत है वो गलत है, बट इसको इस्लाम से लेना देना नहीं है। नहीं, मैं नहीं कह रहा इस्लाम से। अगर इसका इस्लाम से लेना देना नहीं है तो जितने भी आतंकवादी आते हैं, ठीक है, उनको कब्र में जगह ना मिले, उनके लिए फतिहा ना पड़ा जाए और उनको जला दिया जाए सुअरों के साथ में। बोलो, अग्री करोगे क्या? उनकी मैयतों में 4-4 लाख लोग खड़े ना हो, मैं नहीं करूँगा। तो फिर इसका मतलब कि उसका मजाक है। 4 लोग कौन याकूब मेनन की मैयत कश्मीर लाख लोग शामिल हुए थे। कश्मीर में अक्सर ऐसा हुआ। भाई साहब, याकूब मेनन मुंबई 1993 बम धमाकों का वो उसके उसमें शामिल हुए थे 4 लाख लोग। ब्राह्मण हूँ, मोहम्मदन मुस्लिम के यहाँ जॉब करता हूँ, लेकिन एक बंदे के पीछे पूरी कौम को बदनाम नहीं करेंगे हम। कौन कर रहा है? ये जो हुआ है ना, ये जो हुआ है, इसमें इस्लामिक भी बदनाम हो रहा है। इस्लामिक बदनाम नहीं हो रहा है। वो जितने लोग टेररिस्ट अटैक में शामिल थे सब मुसलमान थे, इसीलिए सवाल उठ रहा है। और सब डॉक्टर थे, कोई अनपढ़ नहीं था। लेकिन हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, ये समझ लो, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे ना, लेकिन बदनाम तो एक कहते हैं, वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है ना। ये भी भाई हैं, मैं चोटी वाला ब्राह्मण हूँ, ये भाई मुसलमान है। मैं उसी में चलता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतवासी भाई। वो तो मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन भी जवाब दे देता हूँ, सुनकर तो जाओ। यही लोग इस देश में गजवाए हिंद की मंशा को बढ़ावा देते हैं। यही ऐसे लोग हैं जो आकर यहाँ पर ऐसी बातें करते हैं। मैं अभी इस भाई से ऑन कैमरा आकर ये मेरे से 4 सवाल तो करे। आप एक बात बताइए, जब जब आतंकवादी हमेशा एक ही उसमें से निकलेगा, फिर आप कैसे नाम नहीं लोगे उसका? जैद भाई, आतंकवाद का नाम दिया जाता है। एक मिनट रुकिए, मेरे एक बात सुन लो, जैद भाई सुन लो। एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप ये चीज समझो, जब पहलगाम अटैक हुआ था तब धर्म पूछकर मारा गया था। जब धर्म पूछकर दिल्ली में, इंडिया में आया कैसे भाई वो मारने के लिए? आपका सवाल सही है, बिल्कुल आपका सिक्योरिटी लैब, तो जब कहाँ थे? लेकिन अभी जो हुआ है वो भारत के नागरिक थे। अच्छा, भारत के नागरिक थे जी। अब जो हुआ है वो भारत के नागरिक थे, वो भारत में रह रहे हैं काफी सालों से। उन्हें सही कोई कह रहा हूँ, उन्हें भी गलत कह रहा हूँ मैं। अभी पहले पुष्टि हो जाए सारी, मैंने वाली रिपोर्ट नहीं हो चुका। चलिए, आपको जानकारी नहीं इस बारे में विशेष, तो मैं ज्यादा आपसे नहीं पूछूंगा। बट भाई, लेकिन अब 4 लोगों के लिए अब आपको ज्यादा पता नहीं है तो मैं ज्यादा पूछ नहीं पाऊंगा ना। कंटिन्यू करते हैं, क्या कह रहे थे आप? वाकई में चोटी दिखा देना और ये कह देना कि मैं भी ब्राह्मण घर से हूँ और ये हूँ और वो हूँ, फलाना ढिमाका, और उसके बाद में आंखें मूंद लेना ना, यही कायरता की निशानी है। अगर ये इतना ही बड़ा ब्राह्मण है तो भाग क्यों गया? मैं इससे 4 सवाल कर देता अभी ब्राह्मण के ऊपर पे। मैं भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, ये जवाब नहीं दे पाता। उसके अलावा आप दूसरी बात बता देता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है कि लोग सच बोलने से क्यों कतराते हैं। मैं अभी आपके सामने देखा, इस लड़के से मैं क्या कह रहा था बार बार कि भाई अगर आतंकवादी का कोई धर्म, हम नहीं कह रहे हैं कि धर्म है, हम बिल्कुल डिनाई कर देंगे, लेकिन फिर आप उनके लिए फतिहा मत पढ़ो, फिर आप उनको अपने कब्रों में जगह मत दो। आप भी उनको आतंकवादी समझो जैसे हम समझ रहे हैं। आतंकवादी बोलो जैसे हम समझ, क्यों नहीं बोलते? ये लोग कलाम साहब को नहीं मानते। हम बार बार चीख कर कहते हैं कि आप कलाम बनो, आप वीर अब्दुल हमीद बनो, आप अशफाकुल्ला खां बनो। नहीं, इनको उनकी मैयतों में जाना है जो यहाँ देश के अंदर में बम फोड़ते हैं, ये उस पर बात करते हैं। और अगर आप ये कहते हो ना कि भाईचारा, तो हमें नहीं चाहिए ऐसा भाईचारा जो हमारे देश के अंदर में बम फोड़े, जो हमारे देश में आकर कत्लेआम करे, जो हमारे अपने लोगों को मारे। ऐसों से हमें भाईचारा नहीं चाहिए। हम क्लियर हैं इस पॉइंट पे कि भैया तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ठीक है, एक सवाल है मेरा इंद्रेश जी, जब वहाँ पर अटैक हुआ लाल किले पर, तो i20 कार, जो कि लगातार नाम सामने आ रहा है कि वो कार वहीं पर फटी थी, ब्लास्ट हुआ था। उसके साथ एक और कार थी, लाल कलर की इको स्पोर्ट कार थी, जो कि फरार थी, आज जाके पकड़ी गई है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या उसमें भी वो ऐसी केमिकल वाली पदार्थ जो आगे चल के विस्फोटक साबित हो सकती थी, वैसी चीजें हो सकती थी? क्या ये सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट था? बिल्कुल संभावनाएं, बहुत सारी हैं संभावनाएं, तो यहाँ तक भी है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है कि बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा रोकने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो इसका जो सेंटर था वो फरीदाबाद था। सबसे ज्यादा जो RDX मिला है वो फरीदाबाद से मिला है, और उसके अलावा इसके जो तार जुड़े हुए हैं वो पुलवामा तक से जुड़े हुए हैं। i20 कार पुलवामा तक से जुड़ती हुई आ रही है। इसके अंदर में 4 डॉक्टर हैं। अब उसके बाद में एक चीज और सोच कर देखिए, ये लोग सिर्फ RDX ही नहीं, ये लोग जहर भी तैयार कर रहे थे, केमिकल बायोलॉजी के अंदर में। जो लखनऊ के अंदर में डॉक्टर पकड़ी गई है, वो कह रही है कि हम पिछले 2 साल से, उसने एक्सेप्ट कर लिया अपना गुनाह कि हम पिछले 2 साल से एक्सप्लोजर वो कर रहे थे कि बम बनाने के लिए।
सोच कर देखिए, इनकी मानसिकता वही है। हम बार बार यही तो बोल रहे हैं यार। एक बात बताओ, लाल किले पे बम फटा, लाल किले पे सिर्फ हिंदू तो नहीं मरा ना, मुसलमान वाला तो मुसलमान भी मरा है ना। उसके बावजूद देश के मुसलमान को ये कहने में क्या दिक्कत है कि आतंकवादी जो थे वो गलत थे? उसके बावजूद उन आतंकवादियों को कवर क्यों दे रहे हो तुम? मेरा सिर्फ ये सवाल है। ब्लास्ट के बाद जो वो इको स्पोर्ट गाड़ी है वो सुनहरी मस्जिद के पास, वो ब्लास्ट से पहले I-20 गार्ड सुनहरी मस्जिद के पास 3 घंटे तक खड़ी रही है। Obviously। कई CCTV फुटेज में, रिकॉर्ड में, ये रिपोर्ट में भी है। मस्जिद के बगल में वो 3 घंटे क्या कर रही है? पहला सवाल है ब्लास्ट के पहले। देखो, वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ में थे, वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ में थे। नहीं तो एक पार्किंग के अंदर में 3 घंटे तक एक गाड़ी और उसमें से बैठा हुआ शख्स उतरा नहीं। वो फियादीन हमला था कि उसको पता था कि मैं ये विस्फोट करूंगा, मैं इसके साथ में मर जाऊंगा। फियादीन का मतलब क्या होता है? ये फियादीन वो होते हैं जो इनको मदरसों में बताया जाता है, तमाम तकरीरों में बताया जाता है कि आप काफिरों को मारो, मूर्ति पूजकों को मारो, गैर मुस्लिम को मारो, और अगर उसके लिए तुम्हें अपनी भी जान देनी पड़ जाए तो जाकर मानव बम जिसे कहा जाता है, जाकर फट जाओ। तुम यहाँ धरती पर फटोगे, लेकिन वहाँ जन्नत में तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। ये होता है फियादीन हमला, समझ गए? तो ये फियादीन हमला था और वो जन्नत की हूरों के चक्कर में उसने धरती पर नाश मचा दिया। कितने अपने लोगों को, डॉक्टर उमर नाम था उसका, उसने पूरी डॉक्टर कम्युनिटी को बदनाम किया। मेरे फादर भी डॉक्टर हैं और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हम सब ने देखा था कोरोना काल में किस तरीके से हमारे मेडिकल स्टाफ ने, हमारे डॉक्टर ने रात दिन ना देखते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमें बचाने का काम किया था। एक इतनी अच्छी कम्युनिटी को, जो जिसे कहते हैं कि मतलब भगवान के बाद अगर कोई है तो वो डॉक्टर है। और यहाँ पे एक सवाल जुड़ता है, क्या आगे चल के हर एक हिंदुस्तानी अगर डॉक्टर के पास जाना चाहे, अगर वो डॉक्टर मुसलमान है, तो क्या वो भरोसा पहले जैसा करता था लाल किला हमले से पहले कर पाएगा दोबारा? भाई, अगर एक मुसलमान डॉक्टर भारतीयों को मारने के लिए इतने भारी मात्रा में जहर इकट्ठा कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं अगर आप विश्वास करते भी थे तो मत करना, अगर एक डॉक्टर, भले डॉक्टर और अच्छे डॉक्टर भी तो एक डॉक्टर अगर जाकर इतना एक्सप्लोजन लेकर आता है कि लाल किले पे इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, 2900 kg RDX पकड़े जाते हैं, AK-47 पकड़ी जाती है, तो ऐसे डॉक्टर्स पे भरोसा मत करना, बिल्कुल मत करना। टारगेट तो कह रहे हैं कई रिपोर्ट्स की जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और शीशगंज गुरुद्वारा भी था। अरे मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि आप गौरी शंकर मंदिर या जैन मंदिर या शीशगंज गुरुद्वारा ही क्यों देख रहे हो? मैं बता रहा हूँ कि पूरा भारत उनके टारगेट पे है। उनकी मनसा ही गजवाए हिंद की है। आप सोच कर देखिए, उनकी मनसा ही गजवाए हिंद की है। पूरा भारत टारगेट पे है। मैं आज डंके की चोट पर इस बात को बोल रहा हूँ। भारत सरकार से निवेदन भी कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री से, कि भारत भर में जितने मदरसे हैं सबकी जांच करा दो। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोगों का जिस तरीके से आक्रोश निकल रहा है, आप इस आक्रोश से समझ गए होंगे कि लाल किला में उस दिन जो आतंकी हमले हुए, उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्थिति कैसी होगी। मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, ये सब लोग राजधानी दिल्ली के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है फरीदाबाद में, हरियाणा में स्थित है। वहाँ से ये 3 वेल क्वालिफाइड PhD होल्डर डॉक्टर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं और लोगों को बचाते हैं, वो निकलकर सामने आया और इस लाल किला हमले में उनका नाम शामिल हुआ है। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 डॉक्टर्स पकड़े गए हैं। एक लखनऊ की है, 3 जो है कश्मीर के हैं और 6 लोग और पकड़े गए हैं। आगे और भी रिपोर्ट्स आएगी। एक रेड फोर्ड लाल कलर की गाड़ी है, वो भी पकड़ी गई है, जो कि हमले के बाद वो गाड़ी लापता थी। दिल्ली पुलिस उसकी खोज में थी 2 दिन से। और जो लाल किले हमले में जो मेन आरोपी जो वहाँ पर फटा है, खुद ह्यूमन बम बनके, उमर नबी, डॉक्टर उमर नबी, वो उस गाड़ी का असली मालिक था, जो लाल कलर की रेड फोर्ड गाड़ी इतने दिनों से गायब थी, इको स्पोर्ट। अब आप जरा सोच के देखिए, जितने तार जुड़ रहे हैं, ये सब वाइट कॉलर टेररिज्म अटैक का नाम दिया गया। वाइट कॉलर मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। वाइट कॉलर वो अटैक होते हैं जो पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड लोग जब अटैक प्लान करते हैं, उन्हें वाइट कॉलर का नाम दिया गया। ये टर्म इस्तेमाल होता है। जितनी कड़ियाँ जुड़ रही हैं, इससे साफ साजिश ये जो रची जा रही थी, क्या ये जैन मंदिर पर हमला था, क्या ये शीशगंज गुरुद्वारा, क्या ये गौरी शंकर मंदिर, तमाम कड़ियाँ जब जुड़ती हैं तब ऐसा लगता है कि इस देश में क्या दिल्ली में रहना सेफ है। एक तो दिल्ली की हवा ठीक नहीं है, और दूसरी अगर बात देखी जाए तो दिल्ली में अब क्या सड़कें भी सेफ नहीं रही है। इन तमाम सवालों के साथ मैं आज यहाँ पर इस वीडियो को अंत कर रहा हूँ। ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल पब्लिक व्यूज़ इंडिया। जय हिंद, जय भारत।